राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तनुश्री भट्टाचार्य। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नैतिक दुविधा के समय ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कभी पारिवारिक समस्याएं, ऐसी कोई भी समस्याएं आ जाती हैं उस समय? देखो, हमने जो अनुभव किया है कि जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो निर्णय ठीक नहीं होगा। नाम जप सर्वोपरि है। चैतन्य महाप्रभु ने 3 बातें कही। नाम जप करे, वैष्णव सेवा करे, सब पर दया का भाव रखे, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। नाम जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, ये 3 बातें जोर की कही और कहा इसके बाद हम और कुछ नहीं जानते। सनातन जी से ये 3 बातें कही कि जीवे दया, सब पर प्रेम का व्यवहार करो, नामे रुचि, खूब रुचि पूर्वक नाम जप करो, और वैष्णव सेवा, संत वैष्णव घर पधारे तो प्रसन्न हो जाओ, नाच पड़ो। आज हमारे सौभाग्य उदय हुए, भगवान के लाडिले हमारे घर आए, उनका चरणामृत उतारो, उनकी आरती उतारो, उनको भोजन पवाओ, उनमें भगवान का भाव करो, अभी बुद्धि शुद्ध हो जाए। अगर हम सोचें कि विचार के द्वारा अपने को सुधार लेंगे तो विचार बुद्धि से होते हैं, और मलिन बुद्धि मलिन विचार देती है, पवित्र बुद्धि पवित्र विचार देती है। तो हमारा जोर एक बार इस बात का होना चाहिए कि हमारी बुद्धि पवित्र हो, और वो पवित्र होगी भगवान की कथा सुनने से, भगवान का नाम जप करने से, भगवान की सेवा करने से, भक्तों का चरित्र सुनने से, भक्तों का संग करने से। इसी से बुद्धि पवित्र होती है। और जब बुद्धि पवित्र हो जाती है तो पति के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, माँ के साथ कैसा व्यवहार, वो जो पारिवारिक हमारे, वो बहुत सुंदर बन जाता है। पवित्र बुद्धि में होता है हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, बोले नहीं उल्टा बोलते हैं तो उनका बच्चों जैसी बुद्धि हो जाती है। जो वृद्ध पुरुष हैं उनकी बालकों जैसी बुद्धि हो जाती है। हमको जैसे छोटे बालक पर गुस्सा नहीं आता, वो हमारी दाढ़ी नोचे, वो हमें कट बोले, कुछ भी बोले, तो बालक है। ऐसे वृद्ध को भी क्षमा भाव रखना चाहिए। अपने माता पिता, देखो चाहे जितनी सेवा करो, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत सेवा करता है, वो कमी निकालेंगे।
कि बहू हमारे साथ ऐसा बर्ताव करती है, बेटा ऐसा बर्ताव करता है, तो हमें अगर हम भजन करते हैं, हमारी बुद्धि पवित्र है, तो हर समय पूज्य भाव बना रहेगा कि यार पिता है, यार माता, उनको जो बोलना है बोलने दो, हमारा जो कर्तव्य हम करें। तो अपने जो दैनिक दिनचर्या के कर्तव्य हैं परिवार के, वो तभी हम ठीक से पालन कर सकते हैं जब भजन हो। नहीं तो जरा सी बात में माता पिता को पीट दिया, जरा सी लोभ के लिए भाई भाई की हत्या कर दी, जरा सी बात के लिए बड़े बड़े उपद्रव हो जाते हैं। सब ठीक है, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट है तो उपद्रव करके महान विघ्न पैदा कर देती। तो हमको थोड़ी सी बुद्धि अगर शुद्ध हो जाए तो जीवन जीने का तरीका आ जाए। नहीं तो सब भगवान ने व्यवस्था की, लेकिन हमारी बुद्धि ही हमको नरकगामी बना देती है, जेलगामी बना देती है। तो हमें चाहिए नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करें, आचरण हमारे शुद्ध हो, तो हम अपने परिवार को भगवान की तरह प्यार करें, तो हमारा मनुष्य जीवन जो आनंद के लिए वो निर्वाह हो जाए। नहीं तो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, बहुत गलत बुद्धि है। कब क्या निर्णय कर दे, कब क्या करवा दे, कुछ पता नहीं है। 1 मिनट में दुर्गति हो जाती है, 1 मिनट में। ऐसे कितनी घटनाएं हैं जिनमें हमारी बुद्धि हमको धोखा दे देती है और हमसे पापाचरण बन जाते हैं। जो नहीं होना चाहिए वो हमसे हो जाता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सबसे, जैसे जीने के लिए हमें श्वासों की आवश्यकता है, ऐसे जीवन व्यवहार के लिए हमें भगवान की आवश्यकता है, अध्यात्म की आवश्यकता है। यदि अध्यात्म के द्वारा हमारा माइंड कंट्रोल नहीं होगा तो हमको गलत करवा देगा, हमसे बहुत बुरा करवा देगा। और सब हो रहा है, आप लोग संसार में देख रहे हैं। जहां लिखा था अनुज बधू भगनी सुत नारी, 67 कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोके जोई, ताई बधे कछु पाप न होई, वही आचरण बढ़ के हो रहे। क्यों? क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है। तो यदि हमको समाज में सही ढंग से जीना है, स्वयं सुखी रहना है, दूसरों को सुख प्रदान करना है, तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। बुद्धि बिगड़ गई तो सब बिगड़ जाता है। इसलिए हमें नाम जप करना है, सत्संग करना है, अच्छे आचरण करने हैं। इसी से हम ठीक निर्णय कर पाएंगे। युवराज जी इटावा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मृत्यु निश्चित है परंतु हम भाग्य को भजन के द्वारा बदल सकते हैं, इसी प्रकार मृत्यु जो कि निश्चित है उसे भजन, नाम जप या अच्छे कर्मों से मृत्यु को कष्ट रहित या अंतिम समय में भी भगवान का अच्छी चिंतन हो, ऐसा क्या कर सकते हैं? हाँ, कष्ट रहित हो जाओगे, मृत्यु का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। जैसे हाथी के गले से फूलों की माला टूट के गिर जाए, राय बेल की, मोगरा की, छोटी छोटी होगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही जो भजन करता है तो अंतिम समय भगवान उसकी स्मृति बन जाते हैं और इतना आनंद होता है कि उसको मृत्यु का कष्ट नहीं मिलता। पर ये उसी को जो जीवन भर भजन करता है, अंतिम समय भगवान का स्मरण आ गया और वो भगवान के पार्षद स्वरूप होकर दिव्य धाम की यात्रा करता है। तो उसे मरने का भय या मरने का दुख नहीं रहता जो निरंतर भजन करता है। पर निरंतर भजन करना बहुत कठिन है, नहीं? हाँ, बार बार मन को प्रभु में लगाओ और ये ऐसा प्रपंची है कि भाग के प्रपंच में चला जाता है, दुनिया की बातें बुनता रहता है, भजन में नहीं लगता है। भजन में इसको अभ्यास के द्वारा लगाया जाता है, बहुत दीर्घ काल तक अभ्यास, लंबा समय अभ्यास में दे। तो जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से हटा हटा के नाम में लगाओ, जहाँ जहाँ मन जाए वहीं भगवान को देखने की चेष्टा करो कि सब में भगवान है। तो धीरे धीरे मन पवित्र होगा और जब पवित्र हो गया फिर रुचि आ जाती है, नाम में रुचि आ गई, बस नाम में रुचि हो गई, सब कुछ हो गया। जहाँ नाम में रुचि हो गई तो बस फिर सब बात बन जाती है। फिर तो जैसे गरीब आदमी धनी हो जाए, ऐसे नाम रूपी धन जहाँ आया तो सब विकार नष्ट हो जाते हैं, सब सद्गुण आ जाते हैं, भगवान की झांकी आने लगती है, परमानंद में भगवान से अपनापन हो जाता है, फिर तो निहाल हो गया जीव। इसलिए नाम जप का अभ्यास करो, तो मन लगे न लगे, अंतिम समय यदि हम नाम का स्मरण नहीं कर पाते तो जीवन भर हमने स्मरण किया है, अंतिम समय भगवान हमारा स्मरण बनते हैं। जिस समय हमारा अंतिम समय होता है, हम बेहोश होते हैं, उस समय भगवान स्मरण बनते हैं। जय नाम ते कृष्ण, वो नाम रूप से स्फुरित होने लगते हैं।
राधा राधा कृष्ण कृष्ण, बस जीव का परम कल्याण हो जाता है। अभिषेक जी दिल्ली से। जय जय गुरु हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जो नाम का ध्यान आपने बताया उसी का अर्थ स्वरूप में स्थित रहना है या फिर स्वरूप कुछ और है महाराज जी? पहले हमको चाहिए कि संसार से मन हटाकर नाम में लगाएं, पहला काम हम कर लें। अब हमारा मन में नाम में लगने लगा तो फिर नाम का प्रभाव अंदर ज्ञान पैदा करता है कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूँ, श्री कृष्ण अंश, ममैवांशो, मैं कोई प्रकृति जन्य रचना नहीं हूँ। अब वो शुद्ध ज्ञान उसको अपने स्वरूप की तरफ ले जाता है। पर पहले हमारा अनर्थ निवृत्ति हो ना, जो गंदी आदतें हैं, जो पाप प्रवृत्तियां हैं, जो मन की चंचलता, ये पहले निवृत्त हो तो हमें डट कर पहले नाम जप करना चाहिए। जब नाम जप में मन न लगे तो नाम कीर्तन करना चाहिए, नाम कीर्तन में मन न लगे तो भगवत कथा सुननी चाहिए, कोई शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। भगवान से हटकर हमारा मन जाए तो समझो कि विपत्ति होने वाली है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जहाँ सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो फंसा देगा मन कहीं ना कहीं। बहुत दुष्ट है, मतलब इतना बेईमान, इतना सुंदर भगवान के नाम का सुमिरन छोड़कर संसार के बेमतलब जाल बुनता रहता है, बेमतलब घूमता रहता है। उसको लाख समझाओ, वो उसकी आदत है। अब बस उसी को संभाल ले तो जीवन मुक्त हो जाए। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और भगवान में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो खूब भजन करो, इसी से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। प्रियंका जी उत्तराखंड से। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। महाराज जी, कंफ्यूजन को मतलब संशय को दूर करने का सही तरीका क्या है? सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय। जब हमें सत्संग के द्वारा सत्य वस्तु का पता चलता है, हमारी बुद्धि पवित्र होती है तो संशय रहित होती है। जब शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, हमारे को ज्ञान होता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उन्नति के लिए कौन से आचरण चाहिए, अवनति कराने वाले कौन से आचरण है, कौन से आचरण स्वर्ग ले जाते हैं, कौन से आचरण नरक ले जाते हैं, कौन से आचरण भगवत प्राप्ति कराते हैं, तो हमारी बुद्धि पवित्र होती है। तो जब हमारा अध्यात्म में निर्णय ठीक निकालने वाली बुद्धि हो जाती है तो व्यवहार में तो ठीक निकाल ही देगी। तो हमें चाहिए कि पहले हमें अपनी बुद्धि को पावन करना चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप और सत्संग के द्वारा तभी हमारी बुद्धि संशय शून्य होगी। तभी होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब बहुत काल हम संतों का संग करें, शास्त्र स्वाध्याय करें तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती, फिर उसमें संशय नहीं रह जाता है। महाराज जी, जब हम भगवान के आगे बैठते हैं, जब हमारा मन बहुत परेशान होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता और जब हम आंसू भी आते हैं, हम रो भी रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा मन होता है कि कहीं से कोई भगवान के दूत आ जाए, या अपने मन को कैसे समझाएं कि उस पल में हम मजबूत बन जाए, कमजोर न फील। नाम जप, जितना नाम जप करोगे तुम्हें किसी से सहयोग मांगने की जरूरत नहीं, आपके हृदय में खुद बल होगा। जितना नाम जप, हम इसीलिए चिल्ला चिल्ला के कहते हैं आप सब नाम जप करो। नाम जप से बुद्धि पवित्र होगी, नाम जप से तुम्हारी कामनाएं पूर्ण होंगी, नाम जप से तुम्हारी असत कामनाएं नष्ट होंगी, नाम जप से तुम बलवान बनोगे और मन को अपने अधीन रखोगे, इंद्रियों को अधीन रखोगे। नाम जप से हर समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। नाम जप से हर दुख को सहने की सामर्थ्य मिल जाएगी। नाम जप में बहुत सामर्थ्य है, इसलिए निरंतर नाम जप करो। हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। नाम जप नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। कोई प्रार्थना तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी यदि नाम जप नहीं है। ध्यान रखना, नाम जप नहीं है तो प्रार्थना भी नहीं पहुंचेगी, और नाम जप है आर्त भाव से पुकारा तो सब बात बन जाएगी। आलोक भारद्वाज जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि राधा रानी की कृपा से 1 वर्ष से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। महाराज जी, आप आंखों से देख नहीं पाते तो कह रहे हैं कि मुझे भगवान के दर्शन कैसे होंगे, मुझे तो दिखाई नहीं देता। इन आंखों की जरूरत भी नहीं है, भगवान इन आंखों से दिखाई भी नहीं देते। इन आंखों से केवल माया देखी जा सकती है। 3 गुणों से रचित जो माया है, केवल माया देखी जा सकती है, मायापति को नहीं। मायापति को देखने के लिए दिव्य दृष्टि होती है और वो अंदर में होती है। तो जिस दिन भगवान तुम्हें दर्शन देना चाहेंगे
उस दिन अंदर की दृष्टि खोल देंगे, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इन बाह्य दृष्टि से तो भगवान को देखा भी नहीं जा सकता, है तो सर्वत्र, कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो। हम भला देख पाते हैं क्या? नेत्रवान होते हुए भी अंधे हैं। केवल माया का रचा हुआ शरीर, माया का रचा हुआ संसार देख पाते हैं। तो भगवान को देखने के लिए जो दिव्य नेत्र चाहिए वो कभी अंधे हो ही नहीं सकते, वो अंदर विराजमान है। नाम जप करो, भगवान तुम्हारे भाव में आकर तुम्हें दर्शन दे देंगे। अभी आप जो सोचते हैं वो झांकी अंदर देख पाते हैं कि नहीं? कोई ना कोई, भले संसार की हो। हमारे जैसे कोई मन की चीज हो तो वो, हाँ, तो मन की आंखों से तुम देख लेते हो ना। हाँ, मन की चीज आ जाती है। हाँ, जैसे कोई आप कल्पना कर रहे हो, तो आप मान लो कि महाराज जी कैसे हैं, आपने कल्पना की, तो आपके अंदर आई झांकी कि नहीं आई? लेकिन हाँ, इमेजिन हो जाएगा, एक समझ में। ये जैसे हम आपके सामने बैठे हैं और आप भावना करो कि सुना है ना कि वो कैसे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो कैसे हैं, तो आपके मानस पटल पर वो झांकी आ जाएगी जैसी आपने कल्पना की। हाँ, आ जाएगी ना? हाँ, तो इसका मतलब है कि वो नेत्र हैं जिन नेत्रों से हम भगवान देख सकते हैं, क्योंकि जो ही हम भावना करेंगे वैसे ही हमारे अंदर भावना में भगवान जाकी रही, भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसलिए तुम नाम जप करो, ये तो चिंता मत करो कि बाहरी नेत्र नहीं तो हम भगवान को कैसे देख पाएंगे। अंदर के भगवान तो तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, जिस दिन कृपा करेंगे अंदर ही मिल जाएंगे, तुम्हें चिंता नहीं करनी, ठीक है? और खूब नाम जप करो, प्रसन्न रहो, ये कभी शोक मत करना कि मेरी आंखें नहीं हैं। नहीं, जिनकी आंखें बाहरी नहीं होती उनकी आंखें भगवान होते हैं, चिंता मत करो, ठीक है जी। टीना जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जो भी नया कार्य करते हैं उसमें हमें विफलता ही मिल रही है, तो क्या ये एक समय का फेर है या थोड़े समय के लिए नया कार्य रोक देना चाहिए ऐसे? नहीं, पूर्व में हमारा प्रारब्ध जो है वो अशुभ जोरदार है, इसलिए हमको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही। जैसे हमारे दो प्रकार के कर्मों से शरीर बना हुआ है, शुभ कर्म मतलब पुण्य, अशुभ कर्म मतलब पाप। जब हमको दंड भुगताया जाएगा तो विपत्ति, असफलता, पराजय, तिरस्कार, अपमान, निंदा, ये हमको मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा दुख हमें प्राप्त होता है। और जब हमारे पुण्यों का नंबर आएगा तो सफलता, सम्मान, प्रशंसा, सत्कार, ये हमको प्राप्त होंगे। तो हमें धैर्य रखना चाहिए, कार्य को रोकना नहीं है, कार्य को हमें करते रहना है। हम एक दिन विजय को प्राप्त होंगे, क्योंकि वो पाप कर्म बराबर थोड़ी बना रहेगा, वो भुगता के खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसको जल्दी नष्ट करने के लिए नाम जप करो, भगवान का नाम जप करते हैं, एक नियम लेकर के नाम जप करो। वो काउंटर चला है आजकल नया, तो एक गिनती रखो, 10,000 नाम, 20,000 नाम, 50,000 नाम, रोज नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, पूर्व प्रारब्ध क्षय होगा, हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। और कोई भी कार्य करने के लिए भगवान का सुमिरन करना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी लंका में जब प्रवेश हुए तो कैसे प्रवेश हुए? भगवान का सुमिरन करते हुए। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान का हृदय में चिंतन है तो विजय ही विजय है। भगवान का चिंतन करो, कभी गलत आचरण मत करो और नाम जप करो, आज नहीं तो कल सफलता जरूर प्राप्त होगी। आशा गोस्वामी जी बरसाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मेरे ऊपर कोई परेशानी आती है, श्री जी मेरे साथ रहती है, मुझे पूरा पक्का भरोसा होता है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ समय बाद कभी कभी कुछ बात पे भरोसा टूट जाता है महाराज जी, ऐसे में टेंशन होने लग जाती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता है महाराज जी? राधा नाम जप करो, अधिक से अधिक राधा नाम जप करो, तो हमारी जब बुद्धि पवित्र होगी तो संशय नहीं होगा। थोड़ी बुद्धि मलिन है तो उसी में संशय उत्पन्न हो जाता है, और नहीं तो भरोसा करो, लाडली जी तो परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। कृपालुता दयालुता की समुद्र हैं स्वामिनी जी, और आप उनकी सखी हैं। मान लो उनकी गोस्वामी परिकर से हैं तो आप उनकी सखी हैं, फिर चिंता क्या करना। और देखो, ये बात हमको दिमाग में रखनी है कि जैसे दिन आया है तो रात्रि आएगी पक्का, ऐसे सुख आया है तो दुख आएगा।
ये संसार में हमारा जन्म हुआ है तो यहाँ सुख दुख से संघर्ष झेलना पड़ेगा। भगवान का अवतार हुआ तब सुख दुख झेलना पड़ा, अपने तो मनुष्य है। सोचो, जिनका सुबह राज्याभिषेक होने वाला चक्रवर्ती सम्राट पद पे, सामय के 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया, नंगे पैर, तपस्वी भेष, किसी नगर में नहीं जाना, जंगल में वास करना। सोचो, जो राजकुमार जहाँ सुंदर कोमल गद्दे बिछे हैं वहां चरण रखते हैं राम जी, वही सिया जी, वही लक्ष्मण जी कंक्रीट कांटों से भरे हुए जंगल में 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए। तो ये भगवान ने अवतार लेकर के हमको दिखाया कि जब हम भगवान होकर के बराबर सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सके तो तुम इंसान होके कैसे व्यतीत कर सकते हो। इस मृत्यु लोक में दुख सुख का संयोग बना ही रहेगा। आज 10 दिन सुख है तो 11वें दिन थोड़ा दुख आ जाएगा, 11वें दिन दुख है तो फिर 10 दिन बाद सुख आ जाएगा। ऐसा क्रम चलता है, इसलिए हमें धैर्यपूर्वक रहना चाहिए। अपने इष्ट पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए, लाडली जू पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए कि यार दुख चल रहा है, पता नहीं लाडली जू हम पर प्रेम करती हैं कि नहीं करती हैं, अब नाराज तो नहीं हो गई लाडली जू। लाडली जू कभी नाराज नहीं होती। ने कहूँ न रिस कहूँ, भूली हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा, ये मुख हास्य है। ऐसे सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेज इनके उपास है। तो धन्य है आप, श्री जी की सखी हैं। खूब नाम जप करो और हर परिस्थिति में लाडली जू की जय बोलो, संशय मत करो हृदय में। आयुषी मित्तल जी कैथल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि एक प्रभु का ही ध्यान करना चाहिए, क्या इसका ये मतलब है कि हम केवल उनका ध्यान करें, बाकी किसी भगवान के मंदिर में ना जाएं? प्रभु का मतलब क्या है? राम जी प्रभु, शंकर जी प्रभु, कृष्ण जी प्रभु, पार्वती जी प्रभु। प्रभु तत्व है, वही विविध रूप धारण किए। तुम्हारी जहाँ रुचि हो तो आ जाओ। मन हो हनुमान जी को पूजो, मन हो राम जी को पूजो, मन हो शंकर जी को पूजो, मन हो श्याम जी को पूजो, वही तो प्रभु है। प्रभु तो वही है। प्रभु माने होता स्वामी, ईश्वर। तो ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक है। जो रूप माने वो मन में आवे वो पूजो, मना थोड़ी है। कहीं मना है क्या? तो फिर कैसे? हमने कभी कहा है क्या कि किसी के मंदिर नहीं जाना चाहिए? तो फिर भगवान के तत्व में जब देखते हैं तो एक है, और जब लीला में देखते हैं तो अनेक हैं। वो अनेक रूप धारण किए हुए हैं। तो हमारी जहां श्रद्धा बने, हमारी दुर्गा जी में श्रद्धा बनती तो हम दुर्गा जी में, हमारी सिया जी में, हमारी प्रिया जी में, जहां बने श्रद्धा वहां श्रद्धा करो, मना थोड़ी है। प्रभु तो वही है। देखो, वही इतना सुंदर श्याम सुंदर है तो वही भयानक नरसिंह रूप है। वही इतना सुंदर राम रूप में है तो वही मत्स्य रूप में है, वही कूर्म रूप में है। विविध अवतार भगवान ने धारण किए, वही प्रभु तो है जी। मेरी वाइफ है यहाँ पर, हम थोड़े 15 साल से उनकी काफी तबीयत खराब रहती है, तो हम उनका इतना इलाज करवा चुके हैं हर जगह से, तो अब धीरे धीरे उनकी थोड़ी सी इस चीज में जो हिम्मत टूटने लगी है, तो आप थोड़ा सा उन्हें मार्गदर्शन कर सकते हैं? हाँ, नहीं, हिम्मत मत तोड़िए। 20 साल से हमारी किडनी फेल है और 20 साल से हम कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं क्या हम अपनी हिम्मत तोड़ी है क्या? हम आपके सामने बैठे हैं। अच्छा, आप केवल दवाइयों का भरोसा रखते हैं और हम भगवान का भरोसा रखते हैं। आपने पाप कर्म भी कर लिए होंगे, लेकिन अपने बचपन से बाबा जी हैं। कोई भूल, कोई गलती, बहुत संभाल कर जीवन चलाया, लेकिन पूर्व का पाप, पूर्व जन्म का पाप हमको दंड दे रहा है। हम उसको भोग रहे हैं, आनंद पूर्वक भोग रहे हैं। तो आपका पति, भगवान की कृपा इतनी कि वो आपका सहयोग देने वाला है। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऐसा पति मिला हुआ है। ये जरूर है कि पूर्व का कोई प्रारब्ध ऐसा है जो आपके शरीर को दुख दे रहा है। तो नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित से इसको सहो। जैसे अब हम अपने मन को रोज समझाते हैं, बस शरीर छूटा कि भगवान के दरबार में जाना है, चुपचाप सह ले, तो आनंद पूर्वक सह रहे। तो ऐसे चुपचाप नाम जप करते हुए सहती जाओ, और आपको तो दवाइयाँ भी मिल रही, सब व्यवस्था है, भगवान की कृपा है। आप ऐसे निराश मत होइए और हताश मत होइए। हम आपके साथ उदाहरण हैं। 20 साल से किडनी खराब है और रोज अतरे दिन रोज डायलिसिस हो रहा है। कितनी परेशानियां हैं।
तो हर कष्ट को सहने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, निराश मत होइए, ठीक है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले मैं ध्यान योग करती थी जिसके कुछ परिणाम भी मिले, मगर अचानक से मेरी रुचि श्री कृष्ण के प्रति भक्ति योग में प्रबल हो गई। मगर जब भी मैं भक्ति योग करती हूँ अच्छा। वो ध्यान योग में ही बदल जाता है। मैं ये बताओ कि ध्यान योग में तुम्हें क्या सफलता मिली? कितने घंटे पद्मासन में बैठ सकती हो? कितने महीने ब्रह्मचर्य रह सकती हो? संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के अंदर आता है। तो पहली पंक्ति उसमें संयम, कई महीने ब्रह्मचर्य रह सकती हो, कितने साल ब्रह्मचर्य रह सकती हो, कितने घंटे पद्मासन से दासन में बैठ सकती हो। हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। कौन सी परमात्मा की धारणा तुम्हारे अंदर आ चुकी? आखिरी में ध्यान और समाधि, 6 के बाद 7वां नंबर है ध्यान और 8वां नंबर है समाधि। यह अष्टांग योग है। ऐसे ध्यान आंख मूंद लेने को ध्यान थोड़ी कहते हैं। ध्यान का मतलब होता है परमात्म तत्व में स्थित होना। अब बताओ, 1 घंटा बैठ सकती हो पद्मासन में? नहीं महाराज। 15 मिनट बैठना मुश्किल हो जाएगा। अभ्यास रहे तो ध्यान किसका करते हो? फिर ध्यान योग कैसे? जब नीचे की सीढ़ी नहीं तो छत कैसे बन जाएगी? हमारी बात ध्यान करो। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह अष्टांग योग है। यमय नहीं है, नियमय नहीं है, आसनय नहीं है, प्राणायाम ही नहीं है, प्रत्याहार ही नहीं है, धारणा ही नहीं है, तो ध्यान कहाँ से आ जाएगा? पहले नीचे की सीढ़ियों में आओ, पहले नीचे को पुष्ट करो, तब तो ध्यान लगेगा। परमात्मा का ध्यान ऐसे लग जाएगा? कई मिनट प्राणायाम, प्राणवायु को रोका जा सकता है, कई मिनट अष्टांग योग में चला जा सकता है। तो कलयुग है। हम तो कहते हैं नाम योग से बढ़कर के कोई योग नहीं। प्रभु का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, परिवार को भगवान मानकर सेवा करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कलयुगी शरीर है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो दुनिया का प्रपंच शरीरों में है। अष्टांग योग करोगे, अष्टांग योग तो बहुत बड़ी बात है। ध्यान योग तो योगियों का विषय है जी। समझ पा रहे हो आप? ये कह रहे हैं इनके आज्ञा चक्र में स्पंदन होने लग जाता है, ऐसा करके। भैया बिना सिद्धासन लगाए, बिना पद्मासन लगाए कैसे हो सकता है? मूलाधार केंद्र से लेकर के षट चक्र भेदन, तब आज्ञा चक्र पे, सीधे आज्ञा चक्र पे कोई गोली मार दे क्या? आज्ञा चक्र ऐसे हो जाएगा? अरे राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो, तुम्हारी एक एक श्वास सार्थक हो जाएगी। जो कुछ नहीं जानता और राम राम कह रहा है ना, वो आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त हो रहा है। उसका हर सेकंड सार्थक हो रहा है। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव शिव, हरि हरि, उसका हर मिनट सार्थक हो रहा है, क्योंकि भगवान का नाम सच्चिदानंदमय है। और नाम का ध्यान करो, लिखो अपने ध्यान में राधा, और उसी में एकाग्र हो जाओ। देखो अभी आनंद मिलने लगेगा कि नहीं? अभी आनंद मिलने, उसमें अष्टांग योग की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आनंद मिलने लगे। बिल्कुल सत्य बात समझ लो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। आप ये समझते होंगे कि हम आपको एकदम न्यून करके बोल रहे हैं। हम आपको निमित्त बनाकर लाखों लोगों को समझाना चाहते हैं। 6-6 घंटे पद्मासन में बैठने वाला शरीर है, 6-6 घंटे पद्मासन में बैठ करके अष्टांग योग में चलने वाला। अष्टांग योग में चल, अब तो किडनी फेल है, तब भी भगवान की कृपा से, जहाँ 10 मिनट 20 मिनट किडनी फेल नहीं बैठ सकता, वहाँ भगवान की कृपा से साधन चल रहा है। अब बैठे हैं, सुबह से ही तो बैठे हैं। हाँ, ये जरूर है कि तकिया वकिया लगाए बैठे, कि दर्द होने लगता है तो इधर इधर ऐसे कर लेते हैं। लेकिन ये पूर्वाभ्यास है जो आज भी हमें साधन में लगाए, दोनों किडनी फेल, डायलिसिस होने पर भी। जब तक हमारे आसन सिद्ध नहीं होंगे तब तक आज्ञा चक्र खुल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो नाड़ियां नीचे से चलती हैं, मूलाधार केंद्र से चलती हैं। जब हम सिद्धासन और पद्मासन पर बैठते हैं 3 घंटा बिना हिले डुले, तब वो आँख पैदा होती है, कुंडलनी जागृत होती है, और वो आँख सीधे सुषुम्ना नाड़ी से जाकर आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र तक स्थित होती है। बहुत बड़ी ताकत है। 3 घंटे क्या 30 मिनट आप सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर देखो, तुम्हारे होश न उड़ जाए तो बताना। 30 मिनट
टांग पे टांग चढ़ा करके पद्मासन जो होता है, कमलासन जिसे कहते हैं, आप बैठो, जांघें फटने लगेंगी, शरीर टूटने लगेगा, उसको सहन करने की सामर्थ्य, तब जाकर जब शांत एकदम, वायु, मन, ब्रह्मचर्य तीनों का समावेश है, प्राणवायु, ब्रह्मचर्य और मन तीनों एक है। अगर आपका प्राणवायु सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन एकाग्र है, अब ध्यान लग जाएगा। बड़ा कठिन ये योग है, इसलिए सरल सबसे बड़ा योग, राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जो गति योगी को प्राप्त नहीं होगी, वो गति ये प्राप्त होगी। अजामिल के अंतिम समय बेटे के लिए नारायण नाम निकल गया, परम पद प्राप्त कर लिया, और जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंतराम कही आवत नहीं। इसलिए हमें लगता है कि समय बर्बाद ना किया जाए, नाम जप किया जाए, डट के नाम जप किया जाए, इसी से सब हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी तक सब अच्छा चल रहा था, अचानक से रास्ता भटकने लगी, गुस्सा इतना आने लग गया है कि सबसे चिढ़ हो गई है। महाराज जी, श्री जी में लगे रहने का मन करता है, उन्हीं के बारे में सोचने का मन करता है, बट गुस्से के कारण महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ दिन। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा प्रभु, जैसे तिलक लगा लिया माथे पे, तो घर मतलब मायके वाले बोलते ओ पाखंड, उबास ले रही हो तो बोलते हो, जैसे आपने बोला कि राधा राधा, सब में राधा राधा बोलो, ओहो ड्रामा, मतलब ऐसे ऐसे बोलते हैं सब। तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपको एक उपाय बताएं, रज जैसे लेके आप गीली करके लगाते हो, वैसे सूखी लगा लो। समझ रहे हो? नहीं, एक बात कह रहा हूं, जैसे बचना हो ना कि लोग हमको ना कहें, तो हमें अपना काम बनाना है, ऐसे लगे अंदर ही अंदर राधा जप करें। अंदर अब हम जब क्या कर रहे हैं तुम्हें क्या पता, किसी को क्या पता है। तो अगर हम व्यवहार में झगड़ा ना करना चाहें, अब जैसे अब हम तिलक लगाए हैं, आपका पति ही आपका विरोध करने लगे, तो हमें लगता है अच्छा नहीं रहेगा, हमें वो तिलक गुप्त लगा लेना चाहिए। सूखी रज को जब हम गीली करते हैं ना, तो गीली ना करें, सीधे वही बट्टी लेके ऐसे अगर करें तो तिलक तो लग गया और तिलक दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो हमें लगता है जैसे पति है, ससुर है, सास है, घर के जन है, अगर वो भक्ति विरोधी है तो हमें चाहिए गुप्त भक्ति करना चाहिए। हम उनको भी आदर करें, उनको भी प्यार करें, क्योंकि उनका पद है, जैसे पति है, वो हमें अपने मनोनुकूल चलाने की चेष्टा करेगा, हमको चाहिए उसके मनोनुकूल चले, हम उसकी वो बातें हटा दें जो बाहरी है। भक्ति, अगर हम तिलक ना लगाएं, अगर हम कंठी ना बांधें और अंदर राधा राधा जप रहे हैं, तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? आप विचार करो, पक्का हो जाएगी, आप चिंता ना करें। अगर इससे विरोध होता है, वो आपको पाखंड कहते हैं, आपको चुभता है, तो आपके अंदर उनके प्रति क्रोध आता है, तो भक्ति बिगड़ी आपकी कि नहीं बिगड़ी? भक्ति बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? तो हमें वो चाल चलनी है जिससे हमारे परिवार में कलह न हो, अशांति न हो। जब कोई नहीं है तो हम माला लेकर के भले जप करें, अगर कोई है तो हम माला छुएंगे भी नहीं। हम दिखाना बिल्कुल नहीं है कि हमें भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ विरोध हो वहाँ ठीक नहीं। नहीं तो आपको रोज गुस्सा आएगा तो आपकी भक्ति बचेगी नहीं। गुस्सा आ रहे प्रभु जी बहुत। तो फिर भक्ति बचेगी कहाँ? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् देत्रयम् त्यजेत। ये तीन त्यागने हैं, काम क्रोध लोभ। अब हमें गुस्सा आ रहा, अपने पति पे गुस्सा आ रहा, सास ससुर पे, तो हमारी भक्ति क्या रहेगी? भक्ति गुस्सा नहीं सिखाती, भक्ति प्यार सिखाती है, भक्ति प्रेम सिखाती है, भक्ति विग्रह नहीं करवाती, भक्ति मंडन करवाती, जोड़ती है। भक्ति जब भगवान को जोड़ लेती है तो इंसान को जोड़ने की क्या बात है? तो मुझे लगता है आपको सुधार करना चाहिए, उनको सुधरना नहीं, आपको सुधरना है। आप भक्त हो, आप बात समझ सकते हो, वो भक्ति का विरोध करते हैं, वो भक्त की बात नहीं समझ सकते। आप वो आचरण करो जिससे परिवार वालों को क्षोभ ना हो। पति को कोई मतलब, वो भी शरणागति है, 2 साल हो गए, मुझे 1 साल हो गया। तो जो मायके वाले ना, तो वो बड़ा परेशान सा लगता है। मायके वालों से क्या लेना देना है? मेन पॉइंट तो ससुराल वालों से है। तो मायके वालों से क्या लेना देना है? तो बोलते हैं ना, नहीं, अब हटो,
जब ससुराल में आ गए तो मायके वाले क्या, मायके में थोड़ी रहना तो है पति सास ससुर के बीच में, हमें वहां माहौल बनाना है। पर मायके वाले से तो कुछ भी कहते रहे, ऐसे करो। नरेंद्र सिंह रावत जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी गुरु दीक्षा के लिए कब प्रयत्न करना चाहिए और दीक्षा होने के बाद किन किन बातों का? आज ही प्रयत्न कर लेना चाहिए, पता नहीं कल जिए कि न जिए। अगर विवेक की बात पूछो तो आज और अभी इसी क्षण गुरु का वरण करके भजन करना शुरू कर देना चाहिए, शाम मिले कि ना मिले। हम जैसे कह दे कि अब कल गुरु मंत्र लेंगे, तो कल तक हमें भरोसा नहीं है कि मृत्यु जीने देगी कि नहीं जीने देगी। जी जाए भगवान की इच्छा, नहीं तो हमें भरोसा नहीं है कि कल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अच्छा, गुरु मंत्र लेने के लिए योग्यता की जरूरत नहीं होती, समर्पण की जरूरत होती। हम जैसे नीच पामर अधम है, भगवान का हूँ, मैं गुरुदेव का हूँ, इसकी जरूरत होती। योग्यता की जरूरत नहीं होती कि ये लक्षण हो तो शिष्य बनना चाहिए। वो लक्षण सब आ जाएंगे जब समर्पण होने से। लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, लेकिन पारस का कमाल, पारस छू गया तो सोना बन गया। ऐसे हम कभी सद्गुणी नहीं बन सकते। गुरु कृपा हो गई तो वो सद्गुण आ गए जिससे श्री कृष्ण रीझ गए, जिससे भगवान करुणा कर दिए, कृपा कर दिए, वो सद्गुण आ जाते हैं गुरु कृपा से। तो हमारा भाव ये होना चाहिए कि हमें बहुत शीघ्र गुरु का वरण करके नाम जप करना चाहिए। जितनी जल्दी भगवान कृपा करे हमें गुरुदेव मिल जाए और हम खूब नाम जप कर लें। मृत्यु के पहले अपना काम बना लें, जिस काम के लिए आए हैं। हम यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं। मानव जीवन अच्छे आचरण करके भजन करते हुए श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए है। समझ पा रहे हैं? तो जब हमारा प्रबल भाव बन जाए, हमें गुरुदेव का वरण कर लेना चाहिए, ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, नहीं तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, कब हमारे शरीर को छीन ले। तो मान लो अभी गुरु मंत्र लिया, अभी प्राण निकल गए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अभी गुरु मंत्र लिया और उसी को जपने लगे और हमारे प्राण निकल गए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम चाहें कि हमारा कोई सेकंड भगवान से विमुख न जाए, कोई मिनट भगवान की स्मृति रहित न हो। 2 साल से मैं यही सोच रहा था कि दीक्षा लूं या ना। सोच रहा था। हाँ, ये गलत काम थोड़ी है, गलत काम को लंबा ताड़ा जाता है। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे अंदर ये विकार, मतलब नहीं तो हमारी बात समझे आप। हाँ, कि हम जैसे हैं। अब विकार दूर कब होते हैं? जब भगवान का नाम जप करते हैं, गुरु की शरण में होते हैं, साधु संग करते हैं, तभी तो हमारे दुर्गुण नष्ट होते हैं। हम दुर्गुण नष्ट करके सदगुरु की शरण में जाएं, ऐसा तो असंभव है। सदगुरु की शरण होने पर दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं, ये संभव है। तो हमें लगता है हम जैसे हैं, जैसे गंदे हैं, ऐसे ही हम शरण में हो जाएं तो हमारा काम बन जाएगा। विवेक यादव जी, गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परीक्षा में कुछ असफलताओं के बाद मन व्यथित रहता है। एक तरफ लगता है कि मैं कहीं अपने साथियों से पीछे छूटता जा रहा हूं, दूसरी तरफ लगता है अगर सफल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। हाँ बिल्कुल, ये नई अवस्था में ये सोच तो होती है। अगर बच्चा, हम एकाग्रता पूर्वक अपने पाठ को, तो हमें लगता है कि फेल कैसे हम हो गए। आपके ग्रंथ इतने बड़े बड़े नहीं, हमारे ग्रंथ इतने मोटे मोटे हैं। स्वाध्याय हर चीज का 10 साल पहले पढ़ा होगा, अगर वो बात पूछोगे तो अभी 10 मिनट में पूरी उसकी व्याख्या करके बता देंगे। अगर आप प्रयासरत हो, प्रयत्नरत हो, तो अपने विषय में असफल कैसे हो जाते हो? या तो आप ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हो, इधर उधर प्रपंच कर रहे हो, अपनी पढ़ाई से विमुख आचरण कर रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो। नहीं तो बच्चा, अपने चैप्टर को हमें 1 साल दिया जाता है, 1 वर्ष दिया जाता है अपने चैप्टर को कंठस्थ करने के लिए, पुष्ट करने के लिए। कितनी पढ़ाई होगी? बिल्कुल, मतलब जिस विषय में लगो उस विषय में एकदम। तो हम कह रहे हैं तुम्हारा जो चैप्टर है हम उसे कंठस्थ कर सकते हैं। तो हम इतने कमजोर क्यों हैं कि हम फेल हो जाते हैं?
अगर ये हो कि भाई टीचर कोई पक्षपात करता है तो बात अलग है, नहीं तो हम फेल क्यों हो जाते हैं? कहीं ना कहीं हम गलत हैं, हम अपनी गलती को सुधारें। और असफलता मिलना सफलता का एक प्रतीक है कि हमें और जोश आना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरणन चूम ले, कौन सी उन्नति जो चरणन चूम ले। इसलिए हमें तो लगता है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को ऐसे याद किए हैं जैसे काका गागा नहीं याद किया जाता, ऐसे याद, उठते बैठते चलते फिरते जो पद है, पूरी 84 जी, पूरा सुधा निधि जी, पूरी सेवकवाणी, पूरी स्फुटवाणी, उसे जिस विषय में लगे तो अपने विषय में लगे, जिस विषय में लगे तो एकदम लगे। तो आप फेल कैसे हो गए? अपने विषय का ज्ञान आपको क्यों नहीं है? ऐसा तो कोई चैप्टर प्रश्न दिया नहीं जाता जो क्लास का ना हो। मान लो आप 12वीं में हैं तो 12वीं के क्लास के अंतर्गत ही आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको आगे का दिया जाए। आप जितनी क्लास में पहुंचते जाएंगे योग्यता, उतना ही आपको प्रश्न दिया जाएगा। तो हमको अपने चैप्टर को घुस करके घुन की तरह लगना चाहिए। जैसे गेहूं में घुन लग जाता है ना, पूरा खोखला कर देता है, ऐसे में अपने चैप्टर में लग करके पूरे चैप्टर को अपने माइंड पे बैठा लेना चाहिए। हमारा माइंड बहुत विस्तार से है, अनंत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, छोटी सी चिप में मन की अनंत जन्मों के। तो ये सब पूरा आपको भर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आप प्रमाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप त्रुटि कर रहे हैं, उसको संभालिए, नहीं तो ये निराशा ऐसी बढ़ जाएगी कि जीना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे अभी बच्चे हैं ना, अब जैसे देखा कि जैसे इन्होंने कहा हमारे दोस्त सफल हो रहे हैं, तो दोस्तों के सामने नीचा, घर परिवार में जाने पर कि यार हमने यार इतने रुपए लगाए और तुम फेल हो गए, यार ठीक नहीं है। अब वो अंदर से इतना घुट जाता है कि उसे एक रास्ता दिखाई देता है। ऐसे कोटा में बहुत से बच्चे जो करते हैं उसका कारण है कि उनको एक रास्ता नजर आता है कि अब मित्रों में कैसे जाऊं और घर के परिवार वालों को कैसे मुंह दिखाऊं। हर जगह ये आता है कि फेल फेल फेल, तो इससे अच्छा है कि हम कर लेते। कोई रास्ता थोड़ी है, आप भूत प्रेत बनोगे, फिर नाना प्रकार के और दुख भोगोगे। हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों का सुधार करें। मोबाइल में रील देखने में समय बर्बाद ना करें, गेम देखने में बर्बाद ना करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली झंझट में ना पड़े, इस प्रपंच में ना फंसे। अगर आप सही से चलो और ब्रह्मचर्य धारण करो तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि सब कुछ याद हो सकता है बच्चा, सब कुछ याद हो सकता है। तो आप निराश मत हो, संयम में चलो और आगे उन्नति को प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि बराबर अवनति हार ही हाथ लगेगी, ऐसा नहीं है। आप प्रयासरत रहो, ठीक है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा अपना हाथ से पढ़ाई है, एक एक नाम लेके मेरी इच्छा थी, मन में थी, और कभी ले लिए मैंने, तो दे दिए कल मेरे को। आपसे एक अच्छा होता हूँ, एक तो मैंने नाम लिया ना 25-26 साल हो गए, जब मैंने कृष्ण जी दिखे, मगा गुरु जी गाड़ी डाटो एक बार कृष्ण आ रहे हैं, मैंने जोर से झोटा दिया, पर मैं एक बार आलिया है उड़े ले जा रही हूँ, उसकी सेवा करूँ, मेरे नहीं होती, मैं कर दर्शन करूँ कब जाऊँ। राधा राधा ये क्या है जो आप पहने हैं? ये स्पोर्ट्स में है जी, पहले आर्मी में थे, अभी भी खेलते हैं, 80 प्लस के हैं, माता जी 75 प्लस की होगी, ये अभी भी खेलते हैं गुरुजी। तो ये हाँ, दौड़ में थे, पहले 5 किलोमीटर दौड़ करते थे, और फिर एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद दूसरे गेम शुरू कर दिए, पहले 5 किलोमीटर वॉक के। तो ये वो चीजें, वो सारे मेडल हैं, और वो आर्मी के हैं, और वो दूसरे मेडल हैं। बहुत ही हाँ, तो बस वो अभी भी चल रहा, 85 में आपकी कृपा से। ये देखिए राम जी, राधा 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 इतनो तो कबहू हसीने हो, इतनो कबहू हसीने हो, सुनहु कृपालु किशोरी राधे, सुनहु कृपालु किशोरी राधे 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 राधे
सुनहु कृपाल किशोरी राधे अवसी कृपा की कोल चिते हो इतनो तो भवहु हंसी दे हो तुम मोही मिलो मिलो ना कृपा निधि मोको ढूंढत तो भटके हो तुम मेरी सुनो सुनो ना किशोरी हाँ मोको तो नित दीन रटे हो हाँ तुम मेरी बात मेरी बात तुम मेरी बाह गहो ना गहो हंसी भुज पसार मुसो विनय करे हो तुम मेरे दृग पहुँचो मत पहुँचो पैमो सो नित दृग नीर ढरे हो हाँ अति नीच कहा मुख मांगो इतनी तो तौ आस पुजे हो भोरी नेम बढ़े तुम ही सो भोरी